बहुत सालों पहले एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कुछ महीनों बाद उनकी एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम वो बारबरा रखते हैं। कुछ टाइम बीत जाता है। लोगों का मानना होता है कि रानी एक जादूगरनी है और एक दिन रानी गायब हो जाती है। राजा रानी को हर जगह ढूंढता है पर रानी कहीं नहीं मिलती और राजा निराश हो जाता है। तब महामंत्री बलसार राजा से रानी को ढूंढ निकालने का वादा करता है और जब तक रानी मिल नहीं जाती वो राजकुमारी बारबरा की जिम्मेवारी भी लेता है। राजा भी बलसार को राजकुमारी बारबरा की जिम्मेवारी दे देता है और यहीं से ये कहानी शुरू होती है। राजकुमारी बारबरा को दिखाया जाता है जो कि बहुत प्यारी होती है। बारबरा टूटते हुए तारों को देख रही होती है। तभी उसका कैट गुलायत वहाँ आता है। बारबरा उससे बात करती है पर गुलायत तो एक एनिमल होता है तो वो उसकी बातों को नहीं समझ पाता। बारबरा बहुत उदास हो जाती है और अपनी माँ को बहुत याद करती है और वो बलसार को अपना पालक भी नहीं मानती। बारबरा अपनी माँ को ढूंढना चाहती है। अब अगले दिन बारबरा महल के बाहर अपनी साइकिल चला रही होती है जहाँ गुलायत भी उसके साथ होता है। अचानक से बारबरा के सामने बलसार आ जाता है। बारबरा उसे हटने को कहती है पर वो नहीं हटता और उसका चेला भी बीच में आ जाता है जहाँ उनकी टक्कर हो जाती है। बारबरा हवा में ऊपर उछल जाती है और गुलायत उसे गिरने से बचा लेता है पर ऐसा करते हुए वो बलसार से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। बलसार बारबरा से कहता है कि मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से करूँगा और वहाँ से चला जाता है। बलसार राजा के पास जाकर बारबरा की शिकायत करता है पर राजा उससे कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, वो बिना माँ की बच्ची है। पर बलसार राजा को बारबरा को समझाने को कहता है पर राजा अपनी रानी को ढूंढना चाहते हैं और उसे भी रानी को ढूंढने का आदेश देते हैं। बलसार गुस्से में अपने कमरे में आ जाता है और अपने चेले से राजा की बुराई करता है और राजा को रास्ते से हटाने की बात करता है। साथ ही बारबरा को भी उसकी माँ की तरह गायब करने की बात करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बलसार एक बुरा इंसान होता है और वो इस राज्य पर अपना कब्जा करना चाहता है। वो अपने चेले को सब पर नजर रखने को बोलता है। अब रात को राजकुमारी बारबरा किताब पढ़ रही होती है। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद होता है। साथ ही बारबरा बार बार घड़ी की तरफ भी देख रही होती है क्योंकि रात 12 बजे से उसका जन्मदिन शुरू होने वाला था। बारबरा लाइब्रेरी में दूसरी किताब को लेने जाती है। वहाँ उसे एक चमकती हुई किताब दिखाई देती है। किसी तरह बारबरा उसे अपने कमरे तक ले आती है क्योंकि वो किताब काफी भारी होती है। तभी घड़ी में पूरे 12 बज जाते हैं और बारबरा का जन्मदिन शुरू हो जाता है। इसी खुशी में बारबरा उस किताब को खोलती है जिसमें से एक बटरफ्लाई बाहर आती है क्योंकि वो किताब एक जादुई किताब थी। अब बटरफ्लाई किताब के अंदर चली जाती है जिसके साथ साथ बारबरा भी उस किताब के अंदर गिर जाती है और वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाती है। वहाँ पर उसे बहुत सारे प्यारे प्यारे एनिमल्स नजर आते हैं और वो बटरफ्लाई उसे एक घर के पास ले जाती है जिस घर में एक ड्रैगन रहता है। वो ड्रैगन बहुत ही प्यारा होता है और उसने अभी तक उड़ना नहीं सीखा था। बारबरा उसे अपने बारे में बताती है। तब वो भी उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ड्रैगोशा है। बारबरा उसके घर में इधर उधर घूमने लगती है और घूमते हुए वो उसके गार्डन में पहुंच जाती है जहाँ पर वो बहुत सारी वेजिटेबल्स को देखती है और उन्हें पानी देने लगती है। तब ड्रैगोशा उसे ऐसा करने से मना करता है पर बारबरा उसकी बात नहीं मानती और वेजिस को पानी डाल देती है जिससे वो अचानक से बड़ी होने लगती है और बारबरा को वेजिस की बेलें पकड़ लेती है। तब बारबरा ड्रैगोशा से हेल्प मांगती है। ड्रैगोशा बारबरा की हेल्प करने के लिए उन वेजिस पर चढ़ जाता है पर बेलें उसे नीचे फेंक देती है। ड्रैगोशा नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी वो उड़ना सीख जाता है और उसके मुंह से आग भी निकलने लगती है। तब ड्रैगोशा बारबरा को बचा लेता है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ा ले जाता है। बारबरा और ड्रैगोशा पक्के दोस्त बन जाते हैं। अब बारबरा वापस अपने घर जाने की बात करती है। तब ड्रैगोशा उसे अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर पर पहुंचा देता है और बारबरा ड्रैगोशा से कल शाम फिर से मिलने का वादा करती है और फिर बारबरा सो जाती है।
अगले दिन बारबरा भी ड्रैगोशा की तरह अपना एक वेजिस का गार्डन बनाने निकल पड़ती है। वहीं दूसरी ओर बलसार महाराज को महल से दूर जाकर छुट्टियां मनाने के लिए कहता है ताकि वो महल पर कब्जा कर सके, पर राजा उसकी बात को टाल देता है। बलसार खुद राजा बनने के सपने देखने लगता है और राजा की कुर्सी पर बैठ जाता है, जहां उसे कुछ लोग ऐसा करते हुए देख लेते हैं। अब बारबरा शाम को फिर से ड्रैगोशा से मिलने किताब के अंदर चली जाती है। वो ड्रैगोशा को हर जगह ढूंढती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। फिर उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई देती है। वो ड्रैगोशा को एक पेड़ पर लटका हुआ देखती है। वो उसे निकालने की कोशिश करती है, पर छोटे होने की वजह से वो उसे अकेले नहीं छुड़ा पाती। तब वहाँ पर 4 बौने आते हैं। वो बारबरा की मदद करते हैं और ड्रैगोशा को छुड़ा लेते हैं, जिसके बाद ड्रैगोशा बारबरा को वापस घर छोड़ देता है। अगले दिन बारबरा बहुत मजे कर रही होती है। उसके साथ बलसार का चेला भी उछलने लगता है और उछलकर जाकर बलसार के ऊपर गिर जाता है, जिससे बलसार उस पर बहुत गुस्सा होता है। बलसार एक बार फिर से राजा के पास जाता है और इस बार झूठ बोलता है कि दूसरी सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया है और आपको वहां जाना होगा, पर राजा युद्ध करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो शांति चाहते थे। और राजा गुलायत के पास आकर कहते हैं कि मैंने भी किस बेवकूफ को अपना महामंत्री बना लिया। वहीं शाम होते ही बारबरा ड्रैगोशा से मिलने चली जाती है और वहाँ पर ड्रैगोशा अपने अंकल ड्रा के सामान की सफाई करने का काम कर रहा होता है, तो बारबरा भी उसकी मदद करने लगती है। तब उन दोनों को सामान में एक जादुई छड़ी मिलती है, जिसके जादू से वो दोनों टेबल में बदल जाते हैं। थोड़ी देर बाद में अंकल ड्रा वहाँ पर आते हैं और उन दोनों को गलती से 2 कीड़ों में बदल देते हैं और आखिर में उन्हें ठीक कर देते हैं। तब अंकल ड्रा बारबरा से मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं और बारबरा भी वापस अपने घर आ जाती है। अगला दिन भी बीत जाता है और शाम को बारबरा फिर से ड्रैगोशा से मिलने चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि अंकल ड्रा बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि उनका जादुई आईना कहीं खो गया था। तो बारबरा उनसे कहती है कि मैं और ड्रैगोशा आपका आईना ढूंढ लेंगे। बारबरा ड्रैगोशा से पूछती है कि क्या तुमने किसी को यहाँ आते हुए देखा था, तो ड्रैगोशा बौनों का नाम लेता है। अब वो दोनों बौनों के पास जाते हैं, जहाँ बारबरा अपनी चालाकी से ये पता लगा लेती है कि आईना उन्हीं के पास है। तब बौने उन्हें आईना लौटा देते हैं, पर अंकल ड्रा को ये बात बताने से मना करते हैं और दोबारा चोरी ना करने का भी वादा करते हैं। बारबरा भी उनकी बात मान जाती है, पर उनसे कहती है कि बदले में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी जब भी हमें जरूरत हो। बौने भी उसकी ये बात मान लेते हैं। बारबरा और ड्रैगोशा अंकल ड्रा को आईना लौटा देते हैं और बारबरा रोज की तरह अपने घर लौट जाती है। अगले दिन बारबरा गुलायत को ढूंढ रही होती है कि तभी वो बलसार को आता देखकर छिप जाती है। बारबरा बलसार के पास वैसे ही आईने को देखती है जैसा अंकल ड्रा के पास था, तो वो इस बारे में अंकल ड्रा से बात करने का डिसाइड करती है। अब बारबरा अंकल ड्रा से मिलती है और उनसे उस आईने के बारे में पूछती है। अंकल ड्रा बारबरा को बताते हैं कि ये एक जादुई आईना है और इससे तुम किसी से भी बात कर सकती हो या उसे देख सकती हो। और अंकल ड्रा बारबरा के सामने अपने दूर रह रहे भाई से बात करते हैं। बारबरा भी अपने मॉम से बात करने की कोशिश करती है, पर तब वो आईना काम नहीं करता। तब अंकल ड्रा बारबरा से कहते हैं कि ये आईना हमारी दुनिया में ही काम करता है, तुम्हारी दुनिया का आईना वहाँ होगा। तब बारबरा को याद आ जाता है कि हमारी दुनिया का आईना तो बलसार के पास है। बारबरा घर आकर बलसार के कमरे में जाती है, जहाँ उसे वो जादुई आईना मिल जाता है, पर तभी बलसार वहाँ आ जाता है और बारबरा से उस आईने को छीन लेता है। साथ ही बारबरा को उसके कमरे में बंद कर देता है। पर बारबरा किताब की मदद से ड्रैगोशा के पास चली जाती है और उसे बलसार के बारे में बताती है। तब ड्रैगोशा अंकल ड्रा के सामान में से ढूंढकर एक जादुई घोल और जादुई छड़ी को ले आता है, ताकि उनकी मदद से बारबरा आईने तक पहुंच सके। पर बारबरा सोचती है कि उसे तो बलसार ने कमरे में बंद कर दिया है, तो वो कैसे कमरे से बाहर निकल पाएगी। तब ड्रैगोशा उससे कहता है कि क्या तुम्हारे कमरे में कोई खिड़की है। बारबरा हाँ कहती है। तब ड्रैगोशा बारबरा के साथ उसकी दुनिया में आने की बात करता है और अपनी पीठ पर बिठाकर बारबरा को कमरे से निकालने का आइडिया देता है।
जिससे बारबरा बहुत खुश होती है और ड्रैगोशा को अपना पक्का दोस्त मानती है। वो दोनों वापिस आने के लिए निकल पड़ते हैं, पर दूसरी तरफ बलसार का चेला बारबरा के कमरे में आकर उसकी किताब को बंद कर देता है, जिससे वापिस आने का रास्ता भी बंद हो जाता है। ये देखकर बारबरा रोने लगती है, पर तभी बारबरा के कमरे में कहीं से गुलायत आ जाता है और उस किताब को खोल देता है और वापसी का रास्ता भी खुल जाता है। बारबरा और ड्रैगोशा घर आ जाते हैं, पर ड्रैगोशा किताब से इस दुनिया में नहीं आ पा रहा होता है। तब बारबरा उसका हाथ पकड़कर उसे यहाँ ले आती है। दूसरी तरफ राजा बलसार को अपने पास बुलाता है और वहाँ पर वो लोग भी होते हैं जिन्होंने बलसार को राजा के सिंहासन पर बैठा देखा था। राजा बलसार को एक बड़े से सूटकेस को बंद करने का काम देता है। वहाँ ड्रैगोशा और बारबरा बलसार के कमरे की तरफ निकल पड़ते हैं। अंदर जाते ही उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, पर वो दोनों साथ मिलकर उन्हें पार कर लेते हैं। अब वो आईने के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं, पर वहाँ वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं। तब बौने वहाँ आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि यहाँ आने का एक सीक्रेट रास्ता है जिससे हम इस दुनिया में आते जाते रहते हैं, और वो उन्हें गड्ढे से बाहर निकलने में भी मदद करते हैं। अब बारबरा आईने को हाथ में उठा लेती है और उससे अपनी माँ के बारे में पूछती है, पर आईना काम नहीं करता। तब ड्रैगोशा उसे वो जादुई खोल दे देता है जो वो अपनी दुनिया से लाया था। बारबरा उसे आईने पर डालती है, जिससे आईना ठीक हो जाता है और बारबरा को उसकी माँ से मिलाता है। बारबरा की माँ उससे कहती है कि मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी, पर तुम ये बात किसी को भी मत बताना। दूसरी तरफ राजा महामंत्री बलसार को अपने राज्य से निष्कासित कर देते हैं, क्योंकि उन्हें उसके गलत इरादों का पता चल जाता है। बलसार के साथ उसके चेले को भी भेज दिया जाता है। राजा और बारबरा एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब ड्रैगोशा वापिस अपनी दुनिया में लौट जाता है, पर वो रोज बारबरा से मिलने आने का वादा करता है। उसके जाते ही बारबरा की माँ भी वहाँ आ जाती है। बारबरा उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और उनसे पूछती है कि आप इतने सालों तक कहाँ थी। बारबरा की माँ उसे अभी कुछ नहीं बताती, पर उससे कहती है कि तुम्हें एक दिन पता चल जाएगा कि मैं कहाँ चली गई थी। अब रानी राजा से मिलती है, जिसके बाद वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी को लेकर आऊंगी, ताकि मेरा मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।